हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपार आईडी में करेक्शन कैसे करें, बनने के बाद अपडेट कैसे करें। ठीक है। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ अपार आईडी में करेक्शन के बारे में, लेकिन फिर भी बहुत सारी क्वेरीज थी, तो मुझे लगा कि एक डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को मैं माइंड में रखते हुए सबका सॉल्यूशन मिल जाए उस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि अपार आईडी को जनरेट करते टाइम हमने क्या डेटा डाला था। क्या हमने स्टूडेंट की कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट उधर डाली थी? नहीं डाली थी। ठीक है। हमने खाली पेरेंट्स का, गार्जियन का नेम डाला था, उनका आधार डाला था और प्लेस ऑफ कंसेंट और डेट ऑफ कंसेंट डाली थी। ठीक है। तो पेरेंट्स का जो नेम डाला था गार्जियन का और उनका आधार डाला था, वो किस लिए डाला था कि हमारे पास एक कंसेंट है एक मेंबर की, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो 18 से कम हैं, तो हमें कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। वो हमने इसलिए डाला था। उसके बाद हमने नीचे प्लेस ऑफ कंसेंट, डेट ऑफ कंसेंट इसलिए डाली थी क्योंकि उसका मैटर है कि उसके 30 दिन के बाद ही 30 दिन के अंदर ही जो आईडी है वो जनरेट होनी चाहिए या हुई है। ठीक है। इसके अलावा हमने स्टूडेंट की कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, तो अपार आईडी ने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है? स्टूडेंट के आधार से ली है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमें एक डायरेक्ट लिंक मिलेगा जहाँ पे हम अपार आईडी की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट चेंज कर पाएंगे, क्योंकि वो आधार से डेटा फैच कर रही है। इसलिए हमें जो भी करेक्शन करना होगा वो आधार में करना होगा। कई बार हम ये सोच रहे हैं हमने यूडाइज में अपडेट कर दिया है तो अपार आईडी भी अपडेट हो जाएगी। अपार आईडी आधार से लिंक्ड है, तो वो आधार में करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ही अपार आईडी अपडेट होगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपार आईडी अपडेट करने के बारे में लोग बोल रहे हैं कि ये अपडेट नहीं होगी, कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी, एक बार जो बन गया वो बन गया। नहीं, अपडेट होगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसके लिए बहुत एक लिमिटेड जो वे है, वो एक ही तरीका दिया गया है कि पहले आधार चेंज करो और उसके बाद डिजी लॉकर में जाओ और फिर आप इशूड डॉक्यूमेंट में जाकर उन अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिख जाएंगे उसमें आधार के सामने जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करो, रिफ्रेश करो आधार को। उसके बाद नीचे जो आपकी अपार आईडी दी हुई होगी, अपार आईडी के सामने जो 3 डॉट्स हैं वहां पे क्लिक करो, उन पे रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा, फिर उसे रिफ्रेश करो और आपकी अपार आईडी जो है अपडेट हो जाएगी। अगर इतना करने पर भी आपकी अपार आईडी अपडेट नहीं हो रही है तो 2-3 डेज आप वेट करो और 2-3 डेज, विद इन 2-3 डेज आपकी अपार आईडी अपडेट हो जाएगी। अगर फिर भी कोई इश्यू आ रहा है तो उन्होंने बोला है कि कॉन्टैक्ट अस, उन्हें कॉन्टैक्ट करो। ठीक है। उसके लिए उन्होंने अपना एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। मैं आपको अपार की वेबसाइट दिखाती हूँ ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन वैलिडेट हो जाए कि जो भी मैंने बोला है वो उनकी वेबसाइट पर है। ये देखिए मैंने अपार की वेबसाइट ओपन कर ली। अब इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज में हम जाते हैं और देखिए 7 नंबर पे हम टॉपिक ये देखते हैं, एक्सेस एंड करेक्शन। इसमें लिखा हुआ है कि यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं डिजी लॉकर के थ्रू। ठीक है। और अगर फिर भी नहीं होती है अपडेट तो सीधा लिखा हुआ है यूजर कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस टू करेक्ट इनएक्यूरेसीज इन डेटा, कि यूजर अपार को कांटेक्ट कर सकता है इनएक्यूरेसीज को करेक्ट करने के लिए। तो आप ये मत सोचिए कि करेक्ट होंगी ही नहीं। अब आप सोचोगे कैसे करेक्ट करेगा, कैसे कांटेक्ट कैसे करेंगे इन्हें? तो कांटेक्ट के लिए भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है कॉन्टेक्ट अस में। ये नीचे इनका टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। ये रेज अ टिकट जो है, यहाँ पे सेंड ए क्वेरी पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप ओपन अ न्यू टिकट पर क्लिक करोगे। ठीक है। ओपन अ न्यू टिकट पे जाके यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी, अपना फुल नेम, अपना फोन नंबर और फिर यहाँ से आपको कि किससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, आपका अपार आईडी से रिलेटेड है, डिजी लॉकर के अकाउंट से रिलेटेड है या कोई और इशू है, आप उस पर क्लिक कर दोगे। ये सारे आप एक टिकट क्रिएट कर दोगे। टिकट का मतलब है कि आप से वो आपकी मेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। टिकट रेज करने का मतलब है आप यहाँ से एक क्वेश्चन उन्हें भेज रहे हो कि हमें कोई डाउट है और हमें आपसे हेल्प चाहिए, फिर आपको वो मेल आईडी के थ्रू आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है। तो ये प्रोसीजर है उनसे कांटेक्ट करने का।
ठीक है, कि कॉल करो या तो सेंड क्वेरी करो। अब दूसरा जो तरीका है कि इसमें कोई मेल आईडी नहीं है, ठीक है, और अगर आपको मेल पे अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, ये मेरे को एक मेल आईडी मिली है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसे। ये मेल आईडी हमारी जो है वो aparid.com करके वेबसाइट है, ठीक है, और उसमें ये वाली मेल आईडी है admin@aparid.com। इसमें भी लिखा हुआ है कि आप यहाँ अपने डाउट सेंड कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ पर्सनली, क्योंकि मैंने ये ट्राई नहीं की है, ठीक है, बट ये अपार आईडी से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको ये शो कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको अपार आईडी पे भी दिखा दिया कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि डिजी लॉकर पे क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, अपडेट करने के बारे में, ठीक है। तो डिजी लॉकर पे हमारा, जब हम हेल्प सेंटर पे, डिजी लॉकर में जब हम हेल्प पे जाते हैं, ये हेल्प सेक्शन है, हम हेल्प पे गए, हेल्प सेंटर में जाके हमको किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, इशूड डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारी अपार आईडी किसके अंदर आती है, इशूड डॉक्यूमेंट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे अपार आईडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अपार जो है वो बहुत ही न्यू टॉपिक है। अपार फैब में लॉन्च हुई थी और उसके बाद इसके ट्रायल्स चल रहे थे, पायलट टेस्ट किए जा रहे थे इसके डिजी लॉकर से कनेक्ट करके, और वेरियस जो भी मिसक्लेनियस टेस्ट होते हैं इसके, वो सारे अप्रूवल हो रहा था। स्कूल्स को ये दी गई है अगस्त सितंबर में, तो ये बहुत ही न्यू है। तो इससे रिलेटेड अभी इसके अंदर कोई ऐसे एफएक्यूज वगैरह या ये सब उतना नहीं आया है डिजी लॉकर में, लेकिन फिर भी इसमें सबसे ऊपर जो क्वेश्चन है, चेंज ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस इन आधार, ये सब की अगर आधार में जो भी आप चेंज करोगे वो चीज़ आपकी आधार में आपको नहीं शो हो रही है, आप बोल रहे हो कि हमने तो आधार भी चेंज कर लिया लेकिन फिर भी डिजी लॉकर में जाके आधार अपडेट नहीं हुआ है, तो वो इसमें दिया हुआ है। उसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि जो आपका डिजी लॉकर है वो ऑटोमेटिकली डेटा फैच कर लेता है, ठीक है, कि आपको जाके उधर आपने आधार में चेंज किया तो वो आपका डिजी लॉकर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको जो रिफ्रेश बटन है वहां पे रिफ्रेश करके अपने आप ही वहां पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो लिखा हुआ है, जस्ट बाय प्रेसिंग द रिफ्रेश बटन और यूजिंग द लिंक विद आधार टैब ऑफ द प्रोफाइल सेक्शन, कि रिफ्रेश बटन से आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं होता है तो इसमें देखिए नीचे ये दिया हुआ है कि आप जैसे आपने अपार आईडी में रेज अ टिकट, मतलब एक क्वेश्चन रेज किया था ना, ऐसे ही यहाँ पे भी एक टिकट रेज करने का ऑप्शन है, support.digiloccer.agov.in/open, ये वाला, कि आप यहाँ से भी एक अपना क्वेश्चन या अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं और वो वहाँ से आपको कांटेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो ये भी है, मैं जितने भी पॉसिबल वे आउट्स हो सकते हैं कि जहाँ जहाँ से हेल्प मिल सकती है मैं वो सारा आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा क्या है कि देखिए अपार आईडी तो अभी न्यू है, इसलिए इसको अपडेट करने का इतना कोई प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमने इससे पहले कौन सी आईडी क्रिएट की थी, एबीसी आईडी क्रिएट की थी, जो कि अपार आईडी से सिमिलर ही थी, तो वो हम डिजी लॉकर से करते थे। तो उसके स्टेप्स मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसके स्टेप्स प्रॉपर क्या हैं। ये देखिए, प्रोसेस टू अपडेट एबीसी आईडी कार्ड, ये भी डिजी लॉकर से ही उसी तरीके से अपडेट होती है जैसे सेम आपकी अपार आईडी होगी। तो इसके स्टेप आप देख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं वो ही एक्यूरेट हैं। देखिए, टू अपडेट योर आईडी कार्ड, इसमें लिखा हुआ है कि आपके आईडी कार्ड को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप नियरेस्ट आधार सेंटर पे यानी सीएससी पे जाइए या यूआईडीएआई की वेबसाइट पे जाइए और अपना आधार चेंज कीजिए, ठीक है। आधार में आप नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो सारे चीज़ें चेंज कर सकते हो, अपना एड्रेस और पेरेंट्स का नेम वगैरह। वो चेंज करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपका ये है, आधार चेंज करो। सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है कि आप डिजी लॉकर अकाउंट में लॉग इन करो। थर्ड में लिखा हुआ है इशूड डॉक्यूमेंट्स पे जाओ, ठीक है, और रिफ्रेश करो, रिफ्रेश योर आधार कार्ड, जो 3 डॉट्स है उन पे क्लिक करके रिफ्रेश करो अपने आधार कार्ड को। स्टेप 4 में लिखा हुआ है कि आधार कार्ड को रिफ्रेश करने के बाद उस जो आपकी अपार आईडी है उसको भी रिफ्रेश करो। मतलब इसमें तो एबीसी आईडी कार्ड लिखा हुआ है लेकिन अपार के लिए भी सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अपने अपार आईडी कार्ड को रिफ्रेश करो,
और अब उसमें इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं होती है तो 2-3 डेज वेट करना है आपको, क्योंकि कभी कभी जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, सर्वर डाउन की वजह से नहीं हो पाता है, तो 2-3 डेज का इसमें टाइम बोला गया है कि रिफ्रेश करने के बाद नहीं होता तो 2-3 डेज बाद फिर से रिफ्रेश करो, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो जो मैंने आपको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इनसे इस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको मेल आईडी भी बता दी, फ़ोन नंबर भी बता दिया, डिजी लॉकर से कैसे क्वेरी सेंड कर सकते हो वो भी बता दी, और अपार की वेबसाइट से कैसे अपनी क्वेरी भेज सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आई हैव ट्राइड टू क्लियर ऑल द डाउट्स विच आई हैव गॉट इन योर क्वेरीज. And if you are still facing any problem in APAR ID, UDIS, MIS or any other technical issues, then please let me know through comments. I will surely help you out. Thanks for watching till end. And please like, share and subscribe my channel. Please press the bell icon so that you can get the notification of latest videos. Thank you. Thanks for watching.